आज जो है टेस्ट सीरीज सेकेंड पढ़ेंगे। इसमें आज रेशियो का क्वेश्चन है। टेस्ट सीरीज सेकेंड है और आप लोग जहां भी क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो वीडियो को देखिए। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज कितना है? 18/4/24। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि L अनुपात 2 पॉइंट में होता है तो अनुपात होता है। L अनुपात M का मान 3:5 है एंड M और N का जो है अनुपात का मान 2:3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड कीजिए N और अनुपात L का मान कितना होगा। N अनुपात L का मान। तो पहला टाइप में हम क्लास में थ्योरी दिए थे कि L अनुपात M का मान है 3:5, नोट कर देंगे। फिर M और N का मान आपका है 2:3। फर्स्ट टाइप में बताए थे कि कॉमन वेरिएबल वाले वैल्यू को हम लोग हमेशा इक्वल करते हैं। दोनों में कॉमन कौन है? M और M। M का मान यहाँ पे 5 है, M का मान यहाँ पे 2 है। तो एक ही क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू संभव नहीं है, तो हम लोग कॉमन वेरिएबल वाले वैल्यू को इक्वल करते हैं। तो यहाँ के टर्म से इसमें गुना कर दीजिए 2 से, तो 5 दूना 10, और यहाँ के टर्म से इसमें गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10। तो L, M और N इसका मान कितना होगा? 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 दूना 10 तो हो गया, 5 तिया 15। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? N और L का मान। तो N और L ये है, ये दोनों को मान को निकाल लेंगे। 6 और 15 का मान निकाल लीजिए। तो N अनुपात L पूछा जा रहा है, तो आपका हो जाएगा N पहले है वहां पे और L बाद में है, तो 15 पहले आ जाएगा और 6 कहाँ आ जाएगा? जैसे N का मान 15 हो जाएगा और L का मान 6 हो जाएगा, उल्टा है वहां पे। तो कटने वाला है तो काट दीजिए। 3 से 5 दिया 15 और आपका हो जाएगा 3 दूना 6, और यही आंसर हो जाएगा 5:2। ऑप्शन नंबर सर आपका 1 का बी हो जाएगा। अब आपसे छोटी छोटी गलती करवाएगा। स्टूडेंट क्या करता है? सीधा देखेगा L और N और वहां पे 2 और 5 ला देगा। तो आपको देखना है कि कौन सा वेरिएबल पहले, जो वेरिएबल पहले होगा उसी का मान पहले बिठाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 का बी हो जाएगा। टेस्ट सीरीज आपका सेकेंड है और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्जाम में रेलवे, और इसमें जो है मैक्सिमम रेलवे का क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर इस साइड में लिखे भारत जी, इधर 2। कह रहा है कि A अनुपात B का मान दिया गया है 2:5 एंड B अनुपात C का मान दिया गया है 3:4। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड कीजिए A अनुपात C। तो पहले टाइप में बताए थे थ्योरी में कि जब ABC बोला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? ABC का मान निकालते हैं। 2 तरीका बताया था उसका। AC बोला जाएगा तो हमेशा पहला का गुना करेंगे और दूसरा का मल्टीपल करते हैं, वही AC का मान होता है। तो 3 दूना 6 और 5 में 4 से करेंगे तो 20। कटने वाला है तो काट दीजिए। 3 दूना 6, 10 दूना 20, और यही आपका आंसर हो जाएगा 3:10। ऑप्शन नंबर 2 का बी हो जाएगा। जब AC की बात होता है तो हमेशा पहला का गुना करते हैं, दूसरा का मल्टीपल करते हैं, और वही मेरा आंसर होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 169 रुपया है और इसका 3 अनुपात है, 2:5:6, और ये जो है 169 रुपया दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सभी हिस्से का रुपया में क्या होगा, रुपया में बताना है। तो इसका चारों ऑप्शन गलत है। उसमें आपको जो वैल्यू आएगा ये अनुभाग में दिया गया है, रुपया में पूछा जा रहा है, और ये टोटल का मान है। तो जोड़ेंगे 6, 5, 11, 2, 13। 13 का मान कितना के बराबर होगा? 169 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान निकालिए, तो 13 से 13 कट जाएगा, 1 का मान 13। हिस्से का पूछा जा रहा है, किसके हिस्से का? तो सभी के हिस्से का रुपया में। तो 1 का मान 13, तो 13 दूना 26, इसका हो जाएगा 13 × 5 = 65 और 13 × 6 = 78। तो आपका आंसर जो है यही होगा 26, 65, 78। ऑप्शन में हम लिखवाए थे कि साइड से चारों गलत है, और आपका 26, 65 और 78 आंसर हो जाएगा। कटवाए थे मॉर्निंग वाला बैच में। दूसरे क्वेश्चन का आंसर डाल दिया है महावीर जी। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
करा 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि यह अनुपात इतना। याद कीजिए हम बताए थे टाइप 6 में दूध वाला क्वेश्चन जो है केस 3 बताए थे कि जब भी दूध वाला क्वेश्चन आएगा तो एक आएगा वस्तु, केस 1 में बताए थे वस्तु मिलाने की बात होता है, केस सेकंड में बोले थे कि पहला बर्तन में देगा, दूसरा में देगा, तीसरा में देगा, चौथा में पूछ देगा, या पहला में देगा, दूसरा में देगा, तीसरा में पूछ देगा। और तीसरे बर्तन में बताए थे एलिगेशन मेथड से बनाते हैं, जब पहला सेकंड देगा और मिश्रण की बात करेगा। तो ये आपका केस 1 में है, टाइप 6 का केस 1 पे क्वेश्चन है। कह रहा कि 25 लीटर के मिश्रण में, ये मिश्रण है, इसमें 25 लीटर है जिसमें दूध और पानी दोनों का अनुपात है। क्या है? दूध और पानी 4:1 है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें हम कितना दूध मिलाए कि यह अनुपात जो है, कितना दूध मिलाए जो यह अनुपात 16:1 हो जाए, और ये भी मिलकर वाटर। तो हम बोले थे कि जिस भी वस्तु को मिलाने की बात करता है उसमें x लगाते हैं। तो पहले तो हम देख लेंगे इसमें दूध कितना है और पानी कितना है। टोटल का मान इतना है 4 1 5, वो 5 का मान 25 के बराबर है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 5। 1 का मान 5 होगा तो इसमें गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20 और 5 इकाई 5, आपका हो जाएगा। इस ड्राम में 20 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है। तो दूध बट्टा, दूध के लिए निकालना है तो दूध का मान लिख रहा है, तो दूध बट्टा पानी बराबर, उधर भी लिखना होगा दूध। तो हमेशा जिस वस्तु को मिलाने की बात करता है उसमें x लगाते हैं। तो दूध की मिलाने की बात क्या, दूध में x लगा दिए, क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिए, x में इतना से कीजिएगा तो 20 + x हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 5 80। एक जाति वाला को एक साइड जाने दीजिए, +20 उधर गया तो माइनस, तो 80 में से 20 जाएगा तो x बराबर आपका हो जाएगा 60। मतलब 60 लीटर जो है दूध मिलाएंगे तो उस अनुपात में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 का C हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा जैसे इसमें कह रहा 25 लीटर में दूध और पानी है, 4:1 में है, तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि दूध कितना और पानी कितना, मतलब टोटल मिला के 4 और 1 5 बराबर कितना हो गया? 25। तो जब 4 और 1 5 25 हो गया तो 1 का मान कितना होता है? 5, 5 चौका 20 5, मतलब इसमें 20 लीटर दूध है और 5 लीटर क्या है? पानी है। तो कह रहा कितना दूध मिलाया जाए जो उस अनुपात में हो जाएगा। तो जिस भी वस्तु को मिलाने की बात करता है ना उसमें हमेशा x लगाते हैं। तो यहाँ पे दूध बट्टा पानी, इधर भी दूध बट्टा पानी, इसमें x लगा दिए, क्रॉस गुना किया, आपका आंसर आ गया। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना है, एक चतुर्भुज है 3 5 9 और 13, ये अनुपात दिया गया है, तो पूछा जा रहा है सबसे बड़ा कोण कौन होगा, सबसे बड़ा कोण कितना होगा, ये आपके पास गिवन है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अगर नहीं है तो नोट कर सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो सभी मिलाकर के 360 हो जाएगा। तो 13 और 9 22, 5 27 और 27 और 3 कितना होता है? 27 और 3 30। 30 का मान जो है ना 360 के बराबर होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो जोड़िएगा तो 13 और 9 22, 5 27 और 3 30। एक का मान निकालिए तो कितना हो जाएगा? 12 या 36। एक का मान कितना होगा सर? 12। अब आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण है इसमें 13, तो एक का मान 12, तो 13 का कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, 2 और 13 2 15, 156, और 156 डिग्री आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 5 का C हो जाएगा। चलिए देखिएगा सर आगे 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, त्रिभुज का भी दिया गया है 1 2 और 3 है, ये त्रिभुज का है। तो पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कोण कितना होगा, सबसे छोटा कोण कितना होगा, छोटा कोण। और इसमें त्रिभुज की बात किया तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, 6 का मान 180 के बराबर होगा, तो 1 का मान 6 3 18, 1 का मान कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कौन है? 1, और 1 का मान ऑलरेडी 30 डिग्री है, और आपका आंसर 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का A हो जाएगा।
रेलवे में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है सर। आगे कह रहा 7 नंबर क्वेश्चन क्या, 14, 28 और 21, 14, 28 और 21 का चतुर्थ अनुपात मतलब चौथा अनुपात पूछा जा रहा है कि क्या होगा। चतुर्थ अनुपात की बात होगा तो हमेशा पहला वाला ए होता है, सेकेंड वाला बी होगा और थर्ड वाला सी होता है। जब भी चतुर्थ अनुपात की बात होगा ना, इसका होता है बी गुने सी बट्टा ए, ये होगा बी गुने सी बट्टा क्या होता है ए। तो बी गुने सी तो 28 गुने 21 और बट्टा ए का मान कितना है 14, काट दीजिए 14 दूना 28, 21 दूना 42, आपका आंसर 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 7 का बी। बताए थे मध्य अनुपात के लिए बताए थे रूट ए बी होता है, तृतीय अनुपात के लिए बताए थे बी स्क्वायर बट्टा ए होता है, और चतुर्थ अनुपात की बात होता है तो बी गुने सी बट्टा ए होता है। तो बी और सी का मान बैठा दिए, पहला वाला ए होता है, सेकेंड वाला बी होता है, थर्ड वाला सी होता है। तो बी गुने सी काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4 और 5 है, दोनों कोणों का योग जो है उनके अंतर से अनुपात कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि आप इसका जो है क्या कीजिएगा, डायरेक्ट बना करके वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। तो 4:5 है तो एक बार जोड़ दीजिए तो कितना होगा 4 और 5 9, और एक बार घटा दीजिए तो क्या होगा 1। 9:1 या 1:9 है, लेकिन होना चाहिए 9:1, लेकिन वो दे दिया क्योंकि पहले योग की बात किया बाद में अंतर की बात किया, तो आंसर में पहले अंतर दिया बाद में योग, तो आपका आंसर जो है 8 का ये हो जाएगा, मतलब 1:9 होगा। ये भारत जी बनाया था क्वेश्चन मॉर्निंग में। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए बी का मान दिया गया है, ए अनुपात बी का मान है 2:3 एंड ए सी का मान दिया गया है 10:21, और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड करना है बी सी का मान कितना होगा। ये तो फिर से वही पहला टाइप का ए बी का मान दे देगा ए अनुपात बी का 2:3 और ए सी का दे देगा कितना 10:21। बोले थे कि दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन है, तो दोनों में ए है, ए का मान 2 है, ए का मान 5 है। तो इसमें अगर हम 5 से गुना करते हैं तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसमें 1 से गुना करते हैं तो 10 इकाई 10 होगा। तो ए बी और सी 5 दूना 10, 5 या 15, 10 इकाई 10, 21 इकाई 21। अब आपसे पूछा जा रहा है बीसी का मान निकालिए, तो बीसी का मान इसमें से निकाल दीजिए। तो 15 और 21 कटने वाला है, काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 5:7 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 का ए। क्लास में थ्योरी बताए हुए हैं, जो थ्योरी नहीं पढ़ा होगा उसको समझ में कम आएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1:5 है और इसका दशमलव में बताइए कितना होगा, दशमलव में बताना है। तो याद होगा कि हम बेसिक क्लास में बताते हैं दशमलव अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, 1/5 हो जाएगा, और दशमलव में जाना है तो भाग दीजिए, तो कुछ नहीं तो ऊपर 0 बिठाइएगा, तो 1 0 0.5 दूना 10, 0.2 होगा। ऑप्शन नंबर आपका 10 का बी हो जाएगा। कह रहा सीधे 1:5 है तो दशमलव में कितना होगा, तो 0.2 होगा। चलिए 11 नंबर देखिएगा सर, 11 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ए अनुपात बी का मान दिया है 7:9 एंड बी सी का मान दिया है 5:11। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड करना है ए अनुपात, और क्वेश्चन जो है सेट कर देंगे दिखेगा। तो 7:9 और 5:11 गुना कर दीजिए, 11 9 99, 9 5 45, 7 5 35, और यही आपका आंसर 35:45 और 99, 11 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिएगा, बारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि एक व्यक्ति 10,390 को अपने बेटे और बेटी, ये बेटे है और ये बेटी है, 11-10 के अनुपात में बांटा और ये टोटल रुपया जो है 10,390 है। टोटल कितना है? 10,390। तो आपसे बोला जा रहा है कि बताइए बेटे को कितना धन मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेटे को कितना धन मिलेगा ये। तो ये जो है बेटे और बेटी का मिलाकर के टोटल 10,390। इसका मतलब है 11 और 10 को जोड़ेंगे तो 11 और 10 जो है ना 21 का मान, वो कहना चाह रहा है कि 10,390 है। तो बेटे कौन है? 11। 11 का मान कितना होगा? तो 10,390 बट्टा 21 और गुने 11। जब सर इसको काटिएगा ना और काट के भाग दीजिएगा तो 5390.50 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। दशमलव में जाएगा, काट लीजिएगा। चलिए 13 नंबर देखिएगा। एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। इसका जो अनुपात है ना वो 3:2 है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कुल संख्या कितना हो सकता है। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है जो आप दिमाग लगाने की जरूरत है। जो आप लोगों के पास क्या है वो भारत जी, ये है क्वेश्चन। तकारा बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 3:2 है। तो इसमें कितने संख्या होगा कुल? तो हमेशा जोड़ देंगे ऐसा क्वेश्चन। 3 और 2 5। अब 5 के मल्टीपल में जो होगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लॉजिकल क्वेश्चन है 25 आपका आंसर। 13 का बी हो जाएगा। जब भी कुछ नहीं दिया हो और हमेशा अनुपात में और संख्या पूछे तो कुल की बात होगा तो हमेशा उसको जोड़ देंगे, जो संख्या उसका मल्टीपल होगा वही आपका आंसर होगा। कभी कभी एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन देता है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग टाइप का देगा क्वेश्चन, तो पढ़ना होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है नानी और लिल्लू, नानी है वो और लिल्लू का लंबाई का अनुपात 4:3 है और इसमें लिल्लू का मान दिया गया। लिल्लू का मान 1.2 है। तो नीना का पूछा जा रहा, हो गया क्वेश्चन। वो कहना चाह रहा है नानी और लिल्लू का इतना है, 3 का मान जो है 1.2 है, तो इसका कितना होगा? तो काट दीजिए 1.2 बट्टा 3 गुने 4। दशमलव हटाइएगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0। 3 चौका 12, 10 तिया 30, 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो 4 दूना 8 बट्टा 5। 8 में 5 से भाग दीजिएगा 1.6। ऑप्शन जो है सर आपका 14 का डी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 में है कि 7:9 समानुपात इतना है। तो आपसे पूछा जा रहा है x का मान क्या होगा। तो हमेशा 4 पॉइंट में समानुपात होता है, 2 पॉइंट में अनुपात होता है। अंदर अंदर का गुना करते, बाहर बाहर का मल्टीपल। तो 9 में 1 से करेंगे तो 9x बराबर बाहर बाहर बोला का 7 गुने 36, 9 चौक 36। x का मान हो जाएगा 7 चौक 28 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन बनता है बनाइए, नहीं बनता है तो वीडियो अपलोड रहेगा, देख सकते हैं जहाँ पे डाउट होगा। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। किसी भी जॉब के लिए जो है प्रैक्टिस से लगाना जरूरी होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।